नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज चलते हैं, आपको प्रश्न घातांक करनी चल रहे हैं। आज प्रश्नावली पर आपको चलते, 2 वीडियो हम दे दिए थे बेसिक, नहीं देखे देख लीजिए जाके। आज से हम सवाल सॉल्यूशन पर चलते हैं, पार्ट 3 होगा। 2 हम बेसिक के दिए। चलिए प्रश्नावली पर चलते हैं। और हम ये जान के आपको हम बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ये पहली बार देख रहे घातांक करने। आता तब तो दिक्कत है, नहीं आता तब तो आप एकदम संजीवन बूटी की तरह काम करेगा। प्राथमिक अंगनी लुसेंट बुक है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो ले आइए और उससे बनाइए। पहला सवाल आपको दिया हुआ है, इसमें पहला सवाल है निम्नांकित को घातांक के रूप में लिखें। आपको वीडियो चलेगा तो मिलेगा, ऊपर में लिखा हुआ कह रहा निम्नांकित को घातांक के रूप में लिखें। जैसे पहला सवाल है 3 × 3, 3 5 गो है, 1 2 3 4 5। इसको कह रहा घातांक के रूप में लिखने के लिए, घातांक के रूप में। तो घातांक ये तो अभी ये गुना में घातांक। आपको हम एगो सवाल बताए थे कि गुना में पावर जुड़ता, जिसे अगर पावर नहीं पूछता, एक इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक होगा। तो यदि आधार समान हो फिर करें। डायरेक्ट देख रहे हैं तब तो आपको दिक्कत होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देख लीजिए। तो के गो है 1 2 3 4 5। एक डायरेक्ट लिख दीजिए 3 के पावर कितना 5। ये आपको हो गया आंसर। समझ गए, गुना पावर जुड़ जाएगा, 5 गो है तब 5 हो जाएगा। ये जो 5 है ना, इसको हम बोलते हैं पावर, घात, हिंदी में घात या घातांक। और 3 जो है जिसको बेस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आधार के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल इसमें दिया हुआ है आपको, दूसरा सवाल इसमें दिया हुआ है 3 × a × b। 4 गो है, b × b। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें 3 के गो है, ए गो तो एगो 3 हो जाएगा। ए भी ए गो तो ए भी ए। बी के गो है, बी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 के गो है बी। 4 गो है, सवाल में 4 गो दिया हुआ है, 5 गो लिखा गया है। तो 3ab, बी के पावर लिख दीजिए 4, ये आपको आंसर हो गया है। इसमें तो कोई उतना खास चीज़ क्या बतावे, ये तो आप कर सकते हैं कि 3 एगो है तो एगो, मतलब अगर पावर में नहीं पूछे तो 1, ए के पावर नहीं पूछे तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर है। मगर बी वाला लिखना होगा। बी 4 गो तो 4 गो दिखाना हुआ, 1 वाला नहीं दिखा सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है। तीसरा जो है आपको 14 × b। 4 गो बी दिया नहीं, डॉट 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 20 बार। बी जो के बार है 20 बार। अच्छा 14 तो मगर 1 के गो है, ये 14 है, 14 जो है एगो है। और बी भी जो है, बी कितना बार है 20 बार है। तो एक लिख दीजिए बी के पावर 20। ये आपको क्या चीज़ हो गया, आंसर हो गया। 4 नंबर चल, देखिए धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि आपको हमको सिखाना है। बहुत तेज़ी में भी कहिएगा तो यदि कमेंट कीजिए। अच्छे वीडियो देखते हैं, ये भी देखते हैं, जितना भी आदमी देखते हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। यदि नहीं कोई जानते हैं पढ़े वाला है तो भेज दीजिएगा। इसमें आपको और दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मिलेगा। तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। चलिए 4 नंबर दिया हुआ 5 × 5 × 5 × 5 × डॉट 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 कितना बार दिया हुआ है 31 बार 5। तो कुछ करना है, 5 लिख दीजिए, आधार समान है, के गो 5 है 31 गो, तो पावर में दे दीजिए 31। ये आपको हो गया आंसर। ये पहला का हो गया आंसर। अब चलते हैं दूसरा नंबर में कर रहा है निम्नांकित को गुणनफल के रूप में लिखें। जैसे अभी गुणनफल के रूप में लिखल था तो उसको लिख रहे थे घात के रूप में। अब घात में देल है, जैसे देखिए पहला देल है आपको फर्स्ट नंबर 2 के पावर 5। इसका मतलब समझें आप, 2 5 गो है, 1 2 3 4 5। ये आपको हो गया आंसर। दूसरा का रहा है आपको b के पावर 6। b के पावर 6 एक मतलब b 6 गो है, b b b b b 3 6। ये आपको हो गया आंसर। इसमें तो कोई खास चीज़ नहीं बताना है। चलिए आगे चलेंगे तब देखिएगा। 19 b के पावर 4 एक मतलब समझ रहे हैं।
अच्छा एक चीज़ आप जान जाइए, यदि लिखल रहे ना, मान लीजिए ये ऐसे लिखा रहता 19 आ बी के पावर में 4, यदि घेर के देल रहता, छोटी ब्रैकेट से घेरल रहता और ओकर पावर में 4, तो एकर मतलब है कि ये 4 है ना, 19 पर भी 4 है आ बी पर भी 4 है। आ यदि घेरल नहीं है, मतलब ब्रैकेट से बंद नहीं है, तो एकर मतलब है खाली बी ए पर 4 है, यानी बी रिपीट होगा, 19 नहीं। तो 19 एक बार है, 19 लिख दीजिए। आप बी के रिपीट करिए के बार, 4 है तो 4 बार। ये हो गया आपको आंसर। 4 नंबर में आपको दिया हुआ है, 4 नंबर में दिया 80 बी के पावर 5, 80 बी के पावर 5 दिया हुआ। अब 80 बी के पावर 5, अब 80 को तोड़िए अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड में, तो 80 के तोड़ेंगे तो आपको देखिए कैसे तोड़ेंगे। आपको हम सिखा रहे हैं, 2 से 40 हो जाएगा, 2 से 20 हो जाएगा, 2 से 2 ये तोड़ना है, 2 से 5 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 से तोड़ेंगे तो 10, और 10 से तो हो जाएगा 5, यानी 2 और 5, ये इतना हो गया। तो 1 2 3 4 5, यानी 2 4 गो है, 2 4 गो। 80 हमें नहीं लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 बचे 80। इसको आप हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे अभाज्य गुणनखंड में। आपको एलसीएम वाला वीडियो जाकर देखिए, उसमें बताए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। अब बी के पावर 5 है, यानी बी 5 बार, 1 2 3 4 5, ये आपको क्या चीज़ हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब आपको हम चलते हैं कितना, 3 नंबर, तीसरा में। 3 नंबर में है कि x के पावर 22 दिया हुआ, x के पावर 22 दिया हुआ। कह रहा है न में आधार तथा घात को लिखे। तो ये 22 है ना, यहाँ पर 22 के बोलते हैं इंग्लिश में पावर के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसी को बोलेंगे घात या घातांक, घात या घातांक के नाम से जानते हैं। और इसको जो है, इसको इंग्लिश में बेस, हिंदी में इसको आधार के नाम से जानते हैं। बस तो यह करा के बताइए आधार कौन है, घात कौन है। तो आधार हो जाएगा यहाँ पर ये x, अब y हो जाएगा घात यानी घातांक। 4 नंबर का आंसर देखिए, 4 नंबर का दिया हुआ है। अच्छा 4 नंबर में आपको एक चीज़ सीखना होगा। क्या चीज़ सीखना होगा? ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। यदि जानते होंगे तो वीडियो स्किप करके बढ़ जाए, नहीं जानते हैं तो इसको आप याद रखिएगा कि यदि माइनस गुना प्लस रहे, विपरीत चिन्ह रहे, माइनस गुना प्लस, तो आंसर होता है विपरीत चिन्ह माइनस। कोई दिक्कत? यदि प्लस गुना माइनस, मतलब इसको इधर कर दिए इसको इधर, तो ये भी होगा माइनस। यदि प्लस गुना प्लस रहे तो आंसर होता है प्लस में, यानी प्लस गुना प्लस। माइनस गुना माइनस रहे तब भी होता प्लस। ये एकदम बहुत सजीवन बूटी है मैथ के लिए, इसको एकदम आप बढ़िया धर लीजिए। सेम चीज़ प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस। देखिए प्लस गुना प्लस था, सेम चीज़ प्लस। या देखिए माइनस गुना, मगर बीच में गुना मल्टीप्लाई चिन्ह होना चाहिए, तब विपरीत चिन्ह माइनस, सेम चीज़ प्लस, प्लस गुना प्लस माइनस गुना माइनस प्लस, और प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपको याद रखना है। अब इसका बाद आपको ये याद रखना एक चीज़, क्या चीज़, कि यदि किसी संख्या के आगे में माइनस दिया हुआ है, माइनस किस कोई नंबर है उसका आगे माइनस है, और इसका पावर मान लीजिए 2 दिया है, और यदि किसी संख्या का पावर माइनस में है और इसका पावर 3 दिया है। ध्यान से देखिए, बहुत वीवीआई कॉन्सेप्ट है, हम आपको इसको अभी देखेंगे। यदि माइनस में पावर के बात कर रहे हैं, पावर ऊपर लगे, यदि पावर यदि सम, अब कहिएगा कि सम संख्या किसको कहते हैं, तो जो 2 से पूरा कट जाए उस सम संख्या, तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, 30 2 जो सम संख्या। यदि पावर में सम संख्या हो तो इसका आंसर आता है प्लस में। की बोल रहे हैं? अच्छा ये हम 2 गो पर सिखा रहे हैं, ऐसे 10 गो रहेगा, 12 गो रहेगा, क्या तो नहीं रहे, सम संख्या होना चाहिए। माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं, तुम प्लस में हो जाएगा। यदि किसी संख्या का पावर, किसी संख्या का आगे माइनस
और उसका पावर विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं, 3 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका आंसर आवेगा माइनस में। अब कहिएगा कैसे, तो यह चलते तो हम छोटा लेके आपको बतवेली कि छोटा डाटा लिए। -5 के पावर 2 के मतलब हुआ कि -5 गुने -5, समझिए ये -5 के पावर 2 का मतलब -5, तब प 25। अभी हम तुरंत आपको बताया आधे माइनस गुना माइनस आंसर होता है प्लस, तो माइनस गुना माइनस तो आंसर होगा प्लस। समझ में आया कैसे आता है? कोई नंबर के आगे माइनस हो, इसका पावर प्लस हो तो इसका आंसर जे भी आवेगा प्लस में आवेगा। एकदम ही दिमाग में खोज लीजिए। और यदि पावर विषम संख्या है तो उसका आंसर माइनस में आवेगा। अब कहिएगा कैसे, जैसे -5 के पावर 3 है तो -5 गुने -5 गुने -5, तो ये दोनों में टकरावेगा तब तो होगा 25 × 25 25 होगा, प्लस 25 माइनस माइनस प्लस। अब इसको टकराइए इससे गुना कीजिए, 25 × 25 125, मगर प्लस गुना माइनस, देखिए माइनस में आ गया। तो 4 नंबर में कह रहा है, देखिए 4 नंबर में आपको कि -3 के पावर 8 और एगो दिया है -3 के पावर 11। तो कह रहा है न कि गुणनफल का चिन्ह बताएं। चिन्ह कौची होगा चिन्ह, तो ये अंदर में माइनस है, पावर देखिए पावर सम संख्या, तो तुम्हारा जो आंसर आवेगा प्लस में। पावर विषम संख्या 2 से नहीं कट रहा तो तुम जो आवेगा जिसका आंसर माइनस में आवेगा। 4 नंबर हो गया, कोई दिक्कत? नंबर देखिए 3 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 7, अब बटे में दिया है 3 के पावर 5। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए अब फिर आपको बताना होगा। अभी एवं फार्मूला बताए थे कि यदि कोई संख्या है x के पावर m गुना x के पावर n गुना x के पावर mn o, मान लीजिए 3 गुना कितनों भी रहे, तो हम बताए थे कि यदि आधार समान है, ये पहला वीडियो में दे दिए, आपको हम फिर से बता रहे हैं, हो सकता है कि आप डायरेक्ट देख रहे होंगे तो नहीं समझ। यदि नीचे में समान हो तो पावर के जोड़ देते हैं, ये तीनों समान ने एगो निकाल दीजिए और जोड़ दीजिए m + n + o, यह आपको आंसर होगा। समझ रहे हैं? उसी तरह देखिए तो यहाँ 3 समान है तो एगो 3 निकालिए, 5 + 2 + 7 जोड़ दीजिए, और नीचे में है जैसे उसे रह दीजिए, तो हो जाएगा 5 7 5 12 2 14, अब बटे में होगा 3 के पावर 5। एक चीज़ आप जान लीजिए, यदि भागा के रूप में रहे जैसे x के पावर m बटे x के पावर n, ये भागा के चिन्ह है, भागा का चिन्ह है वो, इसको भी बोलते हैं भागा का चिन्ह। तो भागा में पावर घट जाता है, x निकाल दीजिए और m को घटा दीजिए m से। यह इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है? दिख रहा कि नहीं? मेरी इसमें स्याही कम गया है थोड़ा सा। चलिए यहाँ देखिए, तो अब देखिए ये हो गया, जोड़े तो इतना है, भागा में आधार समान है तो इसको लिख दीजिए 14 - 5, यानी 3 के पावर 14 में से 5 गया 9, जो आपको क्या चाहिए आंसर है। कौन हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 3 के पावर 9। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी ला सकते हैं, ये आपको रूल से दिए, आप इसको चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी ला सकते थे। 3 के पावर 5 से नीचे ऊपर कट जाएगा, रूल है, भागा का रूल है। इसके लिए आपको देखना होगा साधारण भिन्न का वीडियो। अब देखिए ये कट गया, तब एगो 3 के पावर आधार समान था, 3 के पावर डायरेक्ट कर सकते थे 9। आप डायरेक्ट मेथड 2 में आवेगा, ध्यान से ये जाया, ये लाए मेथड 1 से, कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे। दूसरा नंबर में दिया हुआ है -5 के पावर में दिया हुआ है 4 गुना -5 के पावर में दिया हुआ है 2 गुना -5 के पावर में दिया हुआ है 8 बटे -5 के पावर में दिया हुआ है 11। इसको लाना है। देखिए तो आधार एक के नियन समान है, माइनस दिले तो की दिक्कत है, डरना नहीं है। एक के नियन एक नियन है कि नहीं? तो है, तो गुना पावर जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -5 निकालिए, इसका पावर में हो जाएगा 4 + 2 + 8,
और इसका नीचे में हो जाएगा आपको, नीचे में आपको हो जाएगा ये -5 के पावर में हो जाएगा 11। अब देखिए क्या करेंगे, -5 के पावर में हो जाएगा 8 4 12 2 14 बटे में -5 के पावर हो जाएगा 11। यदि आधार समान हो भागा में हो तो पावर कौची होता है, घट जाता है, तो घटा दीजिए। -5 के पावर 11, 14 में से 11 चल जाएगा तो हो जाएगा 3, जो आपको क्या चीज़ हो गया है, आंसर। बटे 7 इसका पावर में दिया हुआ है 3 गुने -4 बटे 7 इसका पावर में दिया हुआ है 8 गुना -4 बटे 7 इसका पावर में आपको दिया हुआ है 3। देखिए तो आधार एक के नियन है, तो आधार जब एक के नियन है तो इसमें ये वो निकाल लीजिए, पावर के जोड़ दीजिए, 3 + 8 + 3 तो ये हो जाएगा -4 बटे 7 के पावर में हो जाएगा 3 3 6 8 14, यानी ये आपको आंसर हो गया -4 बटे 7 के पावर 14, जो आपको क्या चीज़ हो गया है, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, गुना पावर जोड़ दिया, आधार देखिए एक के नियन है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं 4 नंबर, देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है ना, 5 के 4 नंबर में 2 के पावर 19 भागा 2 के पावर -6, तो भागा में पावर घटता है, आपको हम बता दिए हैं, तो घटाइए, आधार समान है 2 निकाल दीजिए, 19 माइनस ई जे है फार्मूला वाला माइनस है, भागा में पावर घटता है, एगो -6 पहले से दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 19 माइनस इंटू मतलब होता है गुना, तो माइनस गुना माइनस अभी तुरंत बताए हैं, शुरू देखे कि नहीं, देखिए माइनस गुना माइनस अभी तुरंत बताएं कौची होता है, प्लस, तो हो जाएगा +6 यानी 2 के पावर 25, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर चल जाएगा 25, ये आपको हो गया क्या चाहिए, आंसर। कोई दिक्कत, 2 के पावर 25। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।